हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजिकल सर्वे के ऊपर। अभी क्या होता है मेट्रोलॉजिकल सर्वे, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेट्रोलॉजिकल सर्वे की, तो इसके अंदर हम वेदर कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बात करने वाले होते हैं। अब हमारा जो पूरा का पूरा एरोप्लेन है वो कहाँ पे आपका होने वाला है, ज़्यादा टाइम क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, एक हाइट के ऊपर। तो वेदर कंडीशन क्या है वहाँ की, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्रीवियस क्या हिस्ट्री रह चुकी है उस पर्टिकुलर साइट की। इन सब चीज़ों की जो हम बात करने वाले हैं वो मेट्रोलॉजिकल सर्वे के अंदर बात करने वाले हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से हम डेटा के ऊपर बात करते हैं उसको भी एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो हम बैरोमेट्रिक प्रेशर के ऊपर बात करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं। ये एक डेटा है जो कि हम इसके अंदर कलेक्ट करते हैं। दूसरा इंटेंसिटी हो गई, ड्यूरेशन हो गई, डायरेक्शन हो गई, जो उस पर्टिकुलर साइट के विंड की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी जिस भी साइट की आप बात कर रहे हो वहां पे जो भी प्रिवेलिंग विंड्स होंगी उनकी क्या इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर विंड की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा तेज होगी तो मे बी वो लैंडिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम कर सकता है और टेक ऑफ के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अगर वो इंटेंसिटी एक नॉर्मल उसमें है तो ठीक है। अच्छा, अगर है भी तो किस ड्यूरेशन के लिए है? ऐसा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे के उसी ड्यूरेशन में उसी इंटेंसिटी चल रही हो। और उसकी डायरेक्शन कैसी है, आगे अलो मतलब जिस डायरेक्शन में मुड़ना है उस डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए और इसको भी हम इस सर्वे के अंदर इन डेटास को भी हम कलेक्ट करते हैं। तीसरा फ्रॉस्ट एंड फॉग। नेक्स्ट पीरियड्स ऑफ लो विजिबिलिटी। उसके बाद बात करते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी की। उसके बाद हम बात करते हैं स्नोफॉल की। और उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हमने बात की फ्रॉग एंड फॉग की। अब अभी जैसे ठंड के समय की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कोहरा वगैरह हो जाता है, आप लोगों को देखने को होगा सुबह सुबह जब हम उठते हैं फिर रात में तो बहुत ज्यादा फॉग रहता है। तो अगर फॉग रहा, फॉग के कारण में जैसे कि ट्रेन्स लेट हो जाती हैं, एरोप्लेन्स लेट हो, फ्लाइट वगैरह लेट हो जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमें पता होना चाहिए कि उस साइट के अंदर जो प्रीवियस हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए और आने वाले टाइम के लिए भी हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि उस, तो ये डेटा भी हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ लो विजिबिलिटी। दिन भर में कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा पीरियड है जहां पे लो विजिबिलिटी रहती है, कम से कम दिखता है। क्योंकि विजिबिलिटी का बहुत बड़ा लेना देना है यहाँ पे। अगर हमें दिखेगा नहीं तो हमें लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एक पायलट को। ठीक है। उसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल किस इंटेंसिटी से है और उसका ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत देर तक रही तो बहुत बार देखा होगा बारिश के कारण आपकी फ्लाइट लेट हो रही है। स्नोफॉल बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है, ठंड वाला है इलाका या फिर गर्मी वाला इलाका है। तो इन सारी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं इस सर्वे के अंदर। अच्छा, इनको कलेक्ट करने के बाद इनके प्रीवियस जो भी पास्ट में जो चीजें हैं, पास्ट के डेटा को भी कलेक्ट करते हैं और प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। और उसके बाद एयरपोर्ट के डिजाइन के लिए, मतलब एयरपोर्ट के कंपोनेंट के डिजाइन के लिए इनका यूज करते हैं। तो ये मेट्रोलॉजिकल सर्वे के अंदर डेटा थे जिनका हम कलेक्शन करते हैं। आगे के लेक्चर के अंदर हम इसी मेट्रोलॉजिकल सर्वे के कुछ एप्लीकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।